सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, ज़रूरी मसले की वजाहत करना चाहता हूँ। गुज़िश्ता जो मसला गुज़रा था IVF के ताल्लुक़ से, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के ताल्लुक़ से, जिसके ज़रिए से बच्चे की पैदाइश होती है, उसकी दो शक्लें बुनियादी तौर पर बनती थी। एक शक्ल गुज़िश्ता वीडियो में बयान हो गई। अब दूसरी शक्ल ख़ुद मियाँ बीवी, यानी कि जो जोड़ा होता है शौहर और बीवी, उन दोनों के मादे हयात को लेकर खलत मलत करके मिलाकर बच्चे की पैदाइश की जाती है। अब इस दूसरी शक्ल के 3 सूरतें बनती हैं। पहली सूरत, शौहर का मादे हयात लेकर इंजेक्शन के ज़रिए से औरत के पेट में पहुंचाना, बच्चेदानी में पहुंचाना। अब दूसरी सूरत, मर्द औरत के, यानी जो मर्द शौहर और बीवी दोनों हैं, उन दोनों के मादे हयात को लेकर खलत मलत करके, यानी मिलाकर कुछ दिन ट्यूब में रखा जाए। उसके बाद चंद दिन गुज़रने के बाद उसकी जो मुद्दत होती है ट्यूब की, वो मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वो मादे हयात को जो पहले से मिला हुआ है मर्द औरत का, उसको लेकर ख़ुद उसी औरत के पेट में पहुंच जाना। तीसरी सूरत, मर्द औरत के मादे हयात हासिल करके उसको खलत मलत करके उसी शौहर के दूसरी बीवी के पेट में पहुंच जाना। ये 3 सूरतें बनती हैं। अब इन 3 सूरतों का, ये 3 सूरतें जायज़ हैं या नहीं। पहली सूरत के बारे में, पहली शक्ल जो गुज़री थी उसके बारे में मैंने कह दिया था कि वो जायज़ नहीं, और इसी तरीक़े से अब ये दूसरी शक्ल की 3 सूरतें बनती हैं, ये जायज़ है या नहीं। तो इसके बारे में उलमा की 2 जमातें हैं। एक जमात कहती है कि भाई जायज़ है, एक जमात कहती है जायज़ नहीं। जो जमात जायज़ नहीं कहती है, नाजायज़ कहती है, उनके पास 3 चीज़ों की वजह से ये काम जायज़ नहीं। एक, मर्द का जल्क करना, यानी कि अपने हाथ से मनी का इखराज करना, मनी को निकालना। और दूसरा गुनाह औरत का सत्र औरत होना, यानी उसका जो सतर है उसका खुला रखना। और ये दोनों चीज़ें इस्लाम के अंदर गुनाह हैं, बहुत बड़े गुनाह हैं। मजबूरी के दर्जे में शरीयत इसकी इजाज़त भी देती है, लेकिन फिर भी जो है ऐसी कोई मजबूरी ना हो तो ये दोनों काम करना जायज़ नहीं शरीयत के अंदर। इसी तरीक़े से तीसरा काम, ये खिलाफ फितरत व दीन है, दीन के और फितरत के ख़िलाफ़ है ऐसे काम करना। तो इस वजह से उलमा की एक जमात इसको नाजायज़ कहती है, लेकिन दूसरी जमात मजबूरी में इसको जायज़ कहती है। फिर भी अब 2 जमातें इसकी बनी हुई हैं, जायज़ के ऊपर, नाजायज़ के ऊपर। तो हमको जो है इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि भाई 2 जमातें बनी हैं, एक जमात कहती है जायज़ नहीं, एक जमात कहती है जायज़ है। तो जो जमात नाजायज़ कहती है उसी के ऊपर हम मसले को लेकर हम भी उसको जो है नाजायज़ ही समझकर उसको तर्क करना हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक अपना हर अमल मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।